गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। छात्रों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कोशिकांग होता है, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। छात्रों, गोल्जी काय जो कोशिकांग है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है एल.एस. जॉर्ज। एल.एस. जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 में इस कोशिकांग को देखा था, परंतु कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने इसे 1873 में खोजा था। छात्रों, ये एक इटली के साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी और तंत्र का विशेषज्ञ थे, इसीलिए इन्होंने गोल्गी काय को तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। सर्वप्रथम अगर देखने की बात करें छात्रों, तो एल.एस. जॉर्ज ने देखा था सन 1867 में, परंतु वास्तविक खोज का श्रेय कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने सन 1873 में तंत्रिका कोशिका से इसकी खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पर ही इस कोशिकांग को गोल्गी बॉडी नाम दे दिया गया। छात्रों, इस कोशिकांग को यानी कि गोल्गी बॉडी को या गोल्गी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। एक अन्य नाम है इसको, इस कोशिकांग को ट्रैफिक प्लिस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्गी काय को ट्रैफिक प्लिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात गोल्गी काय प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा में ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी काय पाए जाते हैं। पादप कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम नाम भी दिया जाता है। पादप कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और जो कोशिकाएं स्रावी होती हैं, जिन कोशिकाओं का कार्य सेक्रेशन करना होता है, मेनली उन कोशिकाओं में गोल्गी काय की संख्या बहुत अधिक होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए, गोल्गी काय की संरचना। तो गोल्गी बॉडी कुछ चपटी, कुछ मुड़ी हुई थैलियों के समान संरचना होती है। ये चपटी, लंबी, मुड़ी हुई नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इनमें सिस्टर्नी, पुटकाएं और रिक्तकाएं, इनमें तीन संरचनाएं होती हैं जो गोल्गी बॉडी बनती है, जिनसे उनमें सिस्टर्नी, पुटकाएं और रिक्तकाएं होती हैं। सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी नामक संरचनाएं होती हैं, वह लंबी, नलिकाकार और समांतर संरचनाएं होती हैं। इनके किनारे मुड़े हुए होते हैं, इनके किनारे मुड़े हुए होते हैं और प्याले लायक, कप लायक, एक प्याले लायक स्ट्रक्चर बनाते हैं। छात्रों, गोल्गी बॉडी में जो संरचनाएं होती हैं वो सिस्टर्नी, पुटकाएं और रिक्तकाएं होती हैं। सिस्टर्नी संरचना में लंबी होती है, ये नलिकाकार होती हैं और एक दूसरे में समांतर होती हैं। इनके किनारे मुड़ने से एक प्यालेनुमा आकृति बन जाती है। इनका जो उत्तल सतह होती है, इनकी उत्तल सतह को, गोल्गी बॉडी की उत्तल सतह को फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं, जबकि अवतल सतह को मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस के नाम से जाना जाता है। पुटकाएं सिस फेस की ओर पाई जाती हैं, पुटकाएं गोल्गी बॉडी में सिस फेस की ओर पाई जाती हैं और रिक्तकाएं सिस्टर्नी की फूली हुई सतह की ओर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें, सिस फेस जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होती है, जबकि ट्रांस फेस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है। अगर छात्रों हम बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो गोल्गी बॉडी में लिपोप्रोटीन, लेसिथिन, कैरोटीन, सिफेलिक, आरएनए और एंजाइम्स तथा विटामिन ई पाए जाते हैं। अगर हम छात्रों बात करें इसकी फंक्शंस की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का, वो होता है लाइसोसोम और पुटकाओं का निर्माण। जो गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय का मेन कार्य है, प्राइमरी वर्क है, वो लाइसोसोम और पुटकाओं का निर्माण करना होता है। इसका और कार्य देखें तो हम यौगिकों के अवशोषण, संग्रह और सांद्रण भी होता है। इनका कार्य
कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी करना होता है, सेल वॉल का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा होता है और कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का निर्माण भी गोल्गी काय के द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं छात्रों, जब सेल डिवीजन होता है तो पादप कोशिकाओं में एक कोशिका दूसरी कोशिका का जो साइटोप्लाज्म बचता है तो कोशिका प्लेट, कोशिका पट्ट द्वारा होता है, वह कोशिका पट्ट गोल्गी बॉडी के द्वारा ही बनता है। जबकि एनिमल सेल्स में एक कोशिका का साइटोप्लाज्म जब दो कोशिकाओं में बढ़ता है तो वहाँ पर कोशिका खांच सेल फरो के द्वारा होता है। तो सेल डिवीजन में सेल प्लेट का निर्माण भी गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। एनिमल्स में इनका निर्माण, इस कोशिका का निर्माण हार्मोनल सेक्रेशन यानी हार्मोन्स का सेक्रेट करना होता है। और आप जानते हैं जो स्पर्म होता है उस पे जो एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है एक्रोसोम। जब आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे एक्रोसोम नामक संरचना जो स्पर्म में पाई जाती है ये भी गोल्गी बॉडी के द्वारा ही बनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्जी काय का गोल्जी बॉडी का चित्र बना हुआ है। इसमें ये नलिकाएं देख रहे हैं पतली लंबी और इनके सिरे या किनारे कुछ फूले हुए मुड़े हुए कपलाइन या पस्तरी लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। पहले नंबर ये पतली पतली नलियां सिस्टर में कहलाती हैं और कुछ गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पर यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये गोल्गी बॉडी का चित्र बना हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी में बना लें। ठीक है छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।